तो इस प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है, अपन को एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, जो कि इस तरीके से है यहाँ पर, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये भी बता रखा है। और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वन भी दे रखा है। तो अपन को बताना है सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालो और उसका जो ट्रेस होगा यानी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बता रखा है। सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ट्रेस ऑफ ए इनवर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में बता रखा है। तो अपन को इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन थे प्रॉब्लम में, उसके बारे में पूछा था। तो यहाँ पर तुम्हें बेसिकली तुम्हारा गोल क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लेके आना है उसको, और फिर पी एंड क्यू क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। और फिर तुम इजीली जो ऑप्शंस दे रखे थे उनको चेक कर सकते थे। तो यहाँ पर बेसिकली तुम्हारा गोल है यहाँ पर इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लेके आना। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर तुम नोटिस करोगे तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है। तो डायगोनल मैट्रिक्स तो इसमें बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ पर जीरो है, डायगोनल को छोड़कर अगर तुम देखोगे। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, डायगोनल ऑफ, इसका मतलब सिंपली ये इस फॉर्म का मतलब सिंपली यही है। तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स थे उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि जो डायगोनल मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है तो वो सिर्फ क्या होता है, बाकी ये सारे एलिमेंट कभी भी इन्वर्स मैट्रिक्स में ये जीरो ही रहेंगे। और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट एलिमेंट ये है तो उसकी जगह इस तरीके से आ जाएगा, यानी वन वन बाय दैट एलिमेंट के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा ये यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे तो ये इसका इन्वर्स अपन ने पता कर लिया। अब एक चीज जो अपन को दे रखी है वो ये दे रखी है कि एक्स वाई एंड जेड का प्रोडक्ट है वो वन के इक्वल दे रखा है अपन को। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह मैंने वन पुट कर दिया तीनों जगह, तो ये इस तरीके से आ जाएगा अपने पास। अब बेसिकली ट्रेस ऑफ ए इनवर्स, इनवर्स मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा वो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये तीनों अपने डायगोनल एलिमेंट्स है, तो इनका सम आ जाएगा इस तरीके से। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपन को पता करनी है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो ये जो अपन को एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वन दे रखा है, इसको अपन को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे वाई एंड जेड की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, वन बाय एक्स पुट कर सकता हूँ इससे। तो यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ पे मैंने वाई जेड की जगह वन बाय एक्स पुट कर दिया, तो ये इस तरीके से आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स वाई प्लस एक्स। सिंपली तुम एलसीएम लेके चेक कर सकते हो। अब इसका जो बेस है वन प्लस एक्स वाई, और इसका जो बेस है वन प्लस एक्स वाई सेम है, वो दोनों कंबाइन करोगे तो ऊपर यहाँ पे वन प्लस एक्स डिवाइड में वन प्लस एक्स वाई आ जाएगा। तो ये तो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का अपन ने कर लिया, यानी इस टर्म का और इस टर्म का अपन ने कर लिया। अब बारी आती है इस थर्ड टर्म की, तो इसमें ये जो जेड टाइम्स एक्स है इसकी जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, वन बाय वाई पुट करूंगा। तो देखोगे तो ये इस फॉर्म का आ जाएगा वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस वाई जेड, इस तरीके का आ जाएगा अगर तुम चेक करोगे तो। और अगेन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वाई जेड की जगह वन बाय एक्स पुट कर रहा हूँ, तो वो पुट करने पर यहाँ पे ये एक्स वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स वाई आ जाएगा। अब इसका बेस और इसका बेस सेम है तो कंबाइन करोगे तो वन प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स वाई आ जाएगा। और सिंपली इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, यानी जो ट्रेस ऑफ ए इनवर्स है उसकी वैल्यू सिंपली वन है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। और इन दोनों का सम करोगे तो वन प्लस वन टू आएगा। तो इसको तुम टू बाय वन के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी पी बाई क्यू यहाँ पे टू बाय वन के फॉर्म में आ जाएगा। तो पी इज इक्वल टू टू एंड क्यू इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर पी एंड क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा प्रॉब्लम। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।